प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और वचन देते हैं जी जो सच्चे दिल से जी मेरे आश्रम पर आ जाएगा जी और मेरे से मिल लेंगे जी उनको काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। जय जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग 84 अयोध्या जी 84 कोसी परिक्रमा में चल रहे हैं यात्रा पे, और इसमें एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बैरागी त्यागी महात्मा आए हुए हैं। तो हमें एक ऐसे महात्मा का दर्शन हुआ जिनकी उम्र लगभग 100 साल से प्लस में है, और उनकी जटाएं इतनी बड़ी है कि उनकी हाइट से लगभग 2 हाथ बड़ी है। वो आपको हम अभी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, और उन्हें भगवान की साक्षात्कार भी हुआ है और भगवान से काफ़ी सारे आशीर्वाद भी मिले हैं। तो आइए हम सीधा उन्हीं से मिलाते हैं और उनके मुख से हम जानते हैं। ये तो दुर्लभ दर्शन था, लेकिन भगवान ने आज सौभाग्य दिया जो हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं। बाबा जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा से बाबा, आप ये परिक्रमा में आए ताकि हम सब भक्तों का दर्शन मिला, और बहुत हम सौभाग्य मानते हैं आपका। बहुत खुशी की बात है जी कि आज मुझे भी अवसर मिल गया ये परिक्रमा में आप लोगों से दर्शन के लिए। और ये मेरे 1960 से जी इस लाइन में हम आए हैं जी, और प्रभु ने जी मुझे साक्षात दर्शन दे के जी और ये बात हमको शिष्य बनाए जी और कहें कि लोभ नहीं करना, तुम जो कहो आशीर्वाद दे दोगे पूरा करेंगे। जी। तो बाबा, जब पहली बार भगवान का साक्षात्कार आपका हुआ था, हाँ, साक्षात तो दर्शन। हाँ, कैसा स्वरूप था? कितने मतलब कौन कौन आए थे? सिर्फ राम जी आए थे कि उनके साथ और भी कोई थे? राम लक्ष्मण, हाँ, और बीच में मैया सीता जी। ये साक्षात। अच्छा और उस कर्म को छोड़ाकर जी, और मुझे आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा आशीर्वाद बराबर काम करेगा। जी। तो साथियों, बाबा जी को भगवान ने प्रकट होके ये बात उनको बताई कि आप जो कह दोगे, जिसे कह दोगे वो पूरा हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी से आप पीड़ित हो, तो मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा बाबा को और पूरा एड्रेस दूंगा। आप बाबा के घर पे आ सकते हैं। वो बाबा आपसे क्या देंगे? आप भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे? क्या आशीर्वाद सिर्फ आशीर्वाद से ही हो जाएगा? बस बाबा, और कोई लोग ठीक हुआ है ऐसा कुछ? बहुत जी, माने बंधाकरण जी, बाल बच्चा नहीं हुआ, वे मेरे आशीर्वाद से हम करीब 50 ओड़िया बच्चा तैयार किए। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीर्वाद जी जी। अगर किसी को संतान नहीं है तो भी वो बाबा से संपर्क कर सकते हैं। बाबा सिर्फ आशीर्वाद देंगे, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन वो संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और बाबा, जो शारीरिक कष्ट हो किसी को, वैसे लोग भी मिले। बाबा की जटाएं थोड़ी सी नीचे नहीं रखिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिखाइए कितनी उनसे बच जा रही है। देख सकते हैं नीचे से काफ़ी बड़ा इतना जटा, इनकी इतनी बड़ी जटा वाले आज तक मैंने महात्मा देखे नहीं थे। साथी, ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी और इतनी मोटी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये शोभा है। ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। साथियों, इतनी लंबी चौड़ी जटाएं, और बाबा का मुखमंडल ही कुछ ऐसा है जो देखने के बाद ऐसे ही खुशी मिलती है। एक हाथ में कमंडल और इतनी खूबसूरत साधु भेष और मुख पे खुशी की एक लहर। और बाबा, भगवान कैसे दिख रहे थे जब आपको दर्शन हुआ? तो ये हम किसी तरह से बाहर निकले जी, ठीक 12 बजे रात को जी, और रात में ही जी सुनसान जगह पर पहुँचे जी, और वहाँ आके जी जी जी, वही दर्शन दिए और अपना स्वभाव बताए, और उन्हीं का कर्म पर आज तक मैं चल रहा हूँ। तो अगर बाबा, आप किसी को नए जो भक्त लोग हैं, अगर उनको भगवान के साक्षात्कार करना है तो आप उनके लिए क्या कहिएगा? कैसे वो भगवान मिलेंगे?
कैसे आशीर्वाद से मिलेंगे। जी परिश्रम करने पर जी सेवा करेंगे तो उस भावक को भी जी। दर्शन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपके कृपा से किसको भी दर्शन हो सकता है। हाँ, ये तो कृपा की बात है। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि ऐसे सामर्थ्यवान थे जो जिसे चाहे उसे दिखा भी सकते हैं, जो देखते हैं वो दिखा भी सकते हैं साथियों। लेकिन हाँ, हमारे बाबा को दर्शन मिला है, बड़ी सौभाग्य की बात है। और बाबा, जैसे आजकल बहुत भक्त बड़ी परेशानी में भी रहते हैं, हमें कमेंट आता है वह सब तो तरह से सुखी हो जाएंगे। विश्वास के साथ है वो दर्शन दे जी से उसको आशीर्वाद से ही शांति मिल जाएगा। जी 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 जी। तो बाबा जी, ये तो आपकी रही दर्शन की बात, और इससे पहले आप भक्ति में थे शुरू से, आखिर दर्शन के बाद आप आए? 1960 से जी। इस लाइन में भक्ति पक्ष में हम आए, अच्छा अच्छा, जबकि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और उसके बाद ही आए। बस वाह। उसी दिन से इस लाइन में हम प्रभु का प्रार्थना भजन करने लगे। जी जी जी। तो बाबा, उसके बाद फिर कभी दर्शन हुआ कि वही एक पहला ही वो तो जब चाहेंगे तभी हो जाता तब ध्यान लगाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। अरे वाह, भक्त के बस में है भगवान। साथियों, ये आज सिद्ध हो गया। आज हमारे सामने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने भगवान को जब चाहे जब दर्शन पा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भगत के बस में है भगवान। साथियों, अगर बाबा का दर्शन करना चाह रहे हो, बाबा आपका घर का एड्रेस बता दीजिए जो भक्त। मेरा घर तो बिहार में जी, जहाँ पितरों का पिंड पड़ता है पूर्वजों का, जी उसी स्थान पर गया जी मेरा घर आश्रम है। अच्छा, गया में आपका आश्रम है। हाँ जी साथियों, आप जानते होंगे गया बिहार में ही पड़ता है, और गया जिला जहाँ पूरे भारत से लोग गया में पिंड दान करने जाते हैं। वहाँ की ऐसी लीला, ऐसी महिमा है कि वहाँ पिंड दान करने से हमारे पूर्वज को मुक्ति मिलती है, इसे मान्यता है और मिलती भी होगी। जी, वहीं पर बुद्ध देव का जी। ज्ञान प्राप्त किए थे बुद्ध भगवान। जी जी जी। और और बाबा के गाछ जो अभी मौजूद है। जी 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 जी, अभी भी पीपल का पेड़ है। हाँ, जी, और उनका चरण। अच्छा अच्छा अच्छा, चरण चिन्ह भी है। और बाबा, वहाँ वो तो रहा, आपका पूरा गांव का एड्रेस दे दीजिए जहाँ आपसे मिलना एकदम आसान हो जाए। गया में कहाँ पे जाए, कौन सा गांव में? बगल में स्टेशन के जी, खरखुरा दुर्गा स्थान। खरखुरा दुर्गा स्थान। हाँ। गया स्टेशन से कितना किलोमीटर होगा? बस रेलवे लाइन पार हो जाइए, जी, बाउंड्री रेलवे के छूट गया जी। और दुर्गा स्थान मिल जाएगा। जी। वहाँ पूछिएगा कि बाबा से दर्शन करना। का बाबा आपका नाम का बताएंगे वहाँ पे? मेरा नाम रामेश्वर मुनि है। रामेश्वर मुनि, हाँ। ऋषि मुनि। साथियों, आप सुने होंगे ऋषि मुनि, तो ये भक्त और संत से ऊपर ऋषि और उससे ऊपर मुनि होते हैं, तो ये बाबा मुनि हैं। आप समझ सकते हैं, मुनि एक अलग लेवल के महात्मा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई शब्द नहीं जो हम बता पाए, हम पढ़े लिखे भी नहीं, आप तो जानते ही है, और हमें अज्ञानी हैं, हमें कोई शब्द ही नहीं जी जिसके माध्यम से बता पाए। लेकिन मुनि हैं, बाबा जी मुनि हैं, और मुनि के शब्दों की वाणी क्या भगवान काट सकते हैं? बाबा, आपके मुख से निकला हुआ वाणी क्या? मेरा वाणी यही है जी, मिथ्या न जाहि देव ऋषि वाणी। जी मेरा वाणी जी, प्रेम से लीजिएगा तो झूठा नहीं होगा। जी 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 जी। बड़ी सौभाग्य जो आज हमें दर्शन मिला। और साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको अगर कोई परेशानी है तो बाबा से भी कांटेक्ट कीजिए। अगर ना समझ में आए तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बाबा तक ले चलेंगे और पहुंचाएंगे और बाबा से मिलवाएंगे। और आपकी कोई भी समस्या हो तो हम पूरा सहयोग करेंगे कि आप समस्या से निदान पा सके। और ये छोटा भाई आपका जितना हो सके प्रयास ज़रूर करेगा। साथियों, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका ठीक पूरा ही हो जाए, लेकिन मैं पूरी प्रयास करूंगा जितना से हो सके हमसे। जय श्री राम। जय सिया राम। जी बाबा, हम आपसे वचन देते हैं, जी जो सच्चे दिल से जी मेरे आश्रम पर आ जाएंगे जी और मेरे से मिल लेंगे, जी, उनको काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। जय हो। जय श्री राम। जय सिया राम।
बाबा आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी कुछ कृपा कीजिए ताकि हम भक्तों का सहयोग करते रहें। जय श्री राम। और बाबा मेरे को भी आशीर्वाद दो कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। जय जय। और कुछ गांव वाले भी आशीर्वाद लेते हुए। तो साथियों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।